अब जब आपने फुटेज इंपोर्ट कर लिया है तो आपको यहाँ पे कोई भी रोटो टूल्स देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि पिछले जो फाइल था वहाँ पे जैसे ही फुटेज इंपोर्ट करते थे तो यहाँ पे साइड में हमें रोटो टूल्स देखने को मिल जाते थे। बट सिलॉट 6 जो है एक रोटो नोड सॉफ्टवेयर है, मीन्स सॉरी नोड बेस्ड सॉफ्टवेयर है, इसलिए सो आपको करना क्या होगा, यहाँ पे जो ट्रीज टैब है, सो वहाँ पे आप यहाँ पे क्लिक करो तो ये आ जाएगा। तो इसमें यहाँ पे आपको रोटो नोड कनेक्ट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे नोड्स में आपको रोटो नोड यहाँ देखने को मिल जाएगा। अगर यहाँ पे आपको शो नहीं हो रहा है तो यहाँ पे सिलआउट पे जाके और फिर रोटो नोड को यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ कर लो। लेकिन अभी भी टूल्स तो आ गए बट फुटेज नहीं शो हो रहे, क्योंकि फुटेज होने के लिए हमको इससे कनेक्ट करना होगा। बट यहाँ पे अभी हमें पता नहीं कि कौन वाला नोड किस में कनेक्ट होगा। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। सो आपको करना क्या है, यहाँ इसको उठा के जस्ट इसके बीच में ले जाओ, ठीक है। जैसे ही ये अपने आप कनेक्ट हो जाएगा, इस पर डबल क्लिक करो। सो अभी आपको फुटेज नहीं दिख रहा है क्योंकि कुछ ये सही से कनेक्ट नहीं हुआ है। तो आप क्या करो, अगर इसको डिस्कनेक्ट करना है तो इस पर क्लिक करके ई प्रेस करो, ये अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाएगा। फिर से इसको कनेक्ट करता है, अभी सही कनेक्ट हुआ। सो फुटेज हम लोग का दिखने लगा। सो तो आप अगर आपने सही कनेक्ट कर दिया है, आपका फुटेज दिख रहा है, बट आपको अगर रोटो टूल्स नहीं दिख रहा है, इसका मतलब आपका ये नोड एक्टिव नहीं है। मीन्स अगर मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो फुटेज दिख रहा है बट रोटो नोड्स नहीं दिख रहे हैं, रोटो टूल्स नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि ये नोड एक्टिव है। सो रोटो करने के लिए रोटो नोड एक्टिव होना ज़रूरी है। अभी ये हमारा रोटो टूल्स यहाँ पे कुछ है। और हाँ, सो इस फुटेज को प्ले करने के लिए यहाँ प्ले बटन है और स्टॉप करने के लिए स्टॉप। अभी फुटेज में आगे और पीछे मीन्स प्रीवियस फ्रेम नेक्स्ट फ्रेम जाने के लिए शॉर्टकट है एक्स से नेक्स्ट फ्रेम जाएगा और जेड से प्रीवियस फ्रेम, एक्स से नेक्स्ट एंड जेड से प्रीवियस। स्क्रॉल से जूम इन जूम आउट। मिडिल माउस क्लिक से आपको ये पैन का ऑप्शन आएगा, ठीक है। आप स्पेस से भी सेम ऑप्शन ला सकते हो, स्पेस प्रेस करोगे तो यही ऑप्शन आएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे लेफ़्ट साइड में रोटो के टूल्स हैं। तो रोटो करने से पहले आपको ज़रूरत होती है यहाँ पे टाइमलाइन बार की। सो यहाँ पे टाइमलाइन आपको अभी दिख नहीं रहा है, कहाँ पे है टाइमलाइन। तो अभी यहाँ पे टाइमलाइन है, तो आप चाहो तो इसको कट भी कर सकते हो बाद में। यहाँ से फिर अगर ज़रूरत पड़े तो विंडोज़ में जाके यहाँ से आप अपना नोट्स ला सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको कट कर दूँगा। अभी ये है हम लोग का टाइमलाइन, ठीक है। सो टाइमलाइन के साथ साथ ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है ऑब्जेक्ट लिस्ट। ऑब्जेक्ट लिस्ट में आपके जो नोड्स के जो स्प्लाइंस होते हैं वो शो होंगे, आपके लेयर्स जो होते हैं वो यहाँ पे होंगे। तो यहाँ पे 3 टूल्स हैं रोटो के लिए हम लोग के पास। पहला है बी स्प्लाइन, एक्स स्प्लाइन, बी जेड। सो यहाँ पे बी स्प्लाइन कैसे काम करता है, आप बी स्प्लाइन लो, ठीक है। अगर मुझे जैसे कि अगर इस हैंड का शेप बनाना है तो आप बी स्प्लाइन लो, ठीक है। यहाँ पे जूम इन कर लो, क्लिक क्लिक क्लिक, ठीक है। सो ये ऐसे काम करता है। अभी आप चाहो तो इसको ऐसे, उसके बाद अभी यहाँ पे प्रॉब्लम आपको क्या होगा कि जैसे ही आप बी स्प्लाइन या फिर जो भी आपको स्प्लाइन है उसको क्रिएट करोगे, अगर उसको सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे बेजियर जो ये ब्लर हैंडल्स शो होने लगेंगे। सो ब्लर हैंडल्स का काम क्या होता है, एक मिनट। सबसे पहली बात, अल्फ़ा इसमें कैसे देखते हैं, तो ए अगर आप प्रेस करोगे तो ओवरले मोड आएगा, दोबारा ए प्रेस करोगे तो अल्फ़ा, दोबारा तो फिर वही नॉर्मल आउटपुट मोड। सो ये है ब्लर हैंडल्स। अगर आप सब ब्लर नोड हैंडल्स को सेलेक्ट करके यहाँ से अगर जैसे ग्रीन होता है वैसे खींचोगे तो ऐसे एक हैंडल आएगा। अभी ये इसको हम देखते हैं। तो ये है फेदर हैंडल, इसे फेदर दे सकते हो आप अपने
फुटेज में। सो अभी इसकी वजह से क्या होता है, कई बार हमें रोटो करने में काफ़ी प्रॉब्लम होता है। सो हाँ, रीडो के लिए, अनडू के लिए आप कंट्रोल जेड शॉर्टकट है, कंट्रोल जेड से अनडू आप कर सकते हो। सो इस ब्लर हैंडल या फीदर हैंडल्स को ऑफ करना होगा। तो इसको ऑफ करने के लिए क्या कर सकते हो आप, डायरेक्ट एक शॉर्टकट है शिफ्ट के साथ F। सो ये अपने आप ऑफ हो जाएगा, दोबारा ऑन कर सकते हो शिफ्ट के साथ F। सो और एक और तरीका है, अगर आप ऐसे नहीं चाहते हो तो यहाँ पे फाइल में जाके, एडिट में जाके, प्रेफरेंसेस में जाके यहाँ से शेप एंड कहीं ब्लर हैंडल होगा, उसको ऑन या ऑफ करने का ऑप्शन होगा। सो देखना पड़ेगा यहाँ पे शो फीदर हैंडल, सर अभी शो है, अभी उसको ऑफ करके मैं अप्लाई करता हूँ, ऑफ हो गया। जब भी आप काम कर रहे हो तो यहाँ से ऑन या ऑफ करके आराम से काम कर सकते हो, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे कहाँ पे बनाया था, यहाँ पे अपना ये रोटो नोड बनाया था, ठीक है। तो ये है बी स्प्लाइन। अभी नेक्स्ट फ्रेम पे जाता हूँ और जैसे आपको लेफ्ट राइट से आप इसको मूव करा के एनिमेट करना चाहो तो एनिमेट कर सकते हो। ये है बी स्प्लाइन का क्या होता है कि एक ही कंट्रोल पॉइंट होता है, जबकि बेजियर में हम लोग के पास 2 कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं। और ये जो शेप्स होते हैं काफ़ी स्मूथ होते हैं। बी स्प्लाइन, एक्स स्प्लाइन भी सेम टू सेम बी स्प्लाइन की तरह ही है, इसमें भी सिंगल कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं, बट इसकी जो लाइंस होती हैं वो बी स्प्लाइन के मुकाबले थोड़ी थिकनेस होती है। सो इसमें भी आप वैसे ही सेम कर सकते हो। और तीसरा जो टूल है वो बीजियर है। बीजियर में क्या खासियत होती है, बीजियर में हम लोग के पास 2 कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं, जिससे हम शेप को एनिमेट कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे मुताबिक उसको ये कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, पूरा सेलेक्ट करो और राइट क्लिक कार्डिनल। तो ये पूरा सेलेक्ट करके राइट क्लिक कार्डिनल, तो ये स्मूथ हो गया। अभी यहाँ पे क्या है कि हर एक पॉइंट के पास 2 कंट्रोल पॉइंट्स है बीजियर में, सो आप इसको जैसे चाहे अपना कर सकते हो। तो बीजियर का ये फ़ायदा है। और हाँ, अगर कई बार क्या होता है कि बीजियर से हम लोग जब कर रहे हैं तो बार बार इसको सेलेक्ट करके फिर कार्डिनल करना होता है, यहाँ पे जाके कार्डिनल तब जाके स्मूथ होता है। तो इसका एक शॉर्टकट भी, आप चाहो तो शॉर्टकट से भी कार्डिनल कर सकते हो। जस्ट पॉइंट्स को सेलेक्ट करो, कंट्रोल अल्ट एंड 2, कंट्रोल अल्ट 2 प्रेस करने पे ये अपने आप स्मूथ हो जाएगा। अगर सभी को करना चाहता हूँ तो सभी को सेलेक्ट करके कंट्रोल अल्ट 2, ये कर आपको काम करने में काफ़ी तेज़ी आएगी। जैसे ये हुआ बेजियर। अभी कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि बेजियर से रोटो करना ज़्यादा बेटर होगा या फिर बी स्प्लाइन या एक्स स्प्लाइन। सो अगर आप बेजियर से करते हो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ज़्यादातर जितनी भी प्रोडक्शन हाउसेज है, कंपनीज़ हैं, मोस्ट ऑफ में बेजियर से ही काम होता है। सो अगर आप पहले से ही बेजियर का प्रैक्टिस है सो आपके लिए अच्छा होगा। हाँ, ऐसी कुछ कंपनियाँ हैं जो कि बी स्प्लाइन से काम करती हैं। सो आपको जो अच्छा लगे वही करो आप, बट अगर आप बेजियर से करते हो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो ये कुछ टूल्स थे, बी स्प्लाइन, एक्स स्प्लाइन एंड बेजियर। बट मोस्टली आप बी स्प्लाइन या फिर बेजियर ही यूज़ करो। एक्स स्प्लाइन सो कहीं बहुत कम ही यूज़ होता है, कहीं मैंने तो नहीं देखा कहीं यूज़ होते हुए। सो हाँ, एक ठीक है। अभी हाँ, एक चीज़ और, यहाँ पे 2 टूल से अभी हम लोग को ये पॉइंट अभी सेलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग को ऐसा आ रहा है। सो ये 2 टूल से, एक है रीशेप टूल और एक ट्रांसफॉर्म टूल। ये 2 टूल्स, रोटो में रीशेप और ट्रांसफॉर्म टूल का काफ़ी यूज़ होता है। तो जैसे कि अगर आप किसी पॉइंट्स को मूवमेंट्स कराना चाहते हो तो उसमें
पॉइंट्स को सेलेक्ट करके लेफ्ट और राइट जिधर भी आप करना चाहो कर सकते हो। ठीक है। ट्रांसफॉर्म टूल का क्या काम होता है, अगर जैसे ट्रांसफॉर्म टूल आप लेते हो उसके बाद इस पर क्लिक करते हो तो पूरा शेप आपका सेलेक्ट हो जाता है। उसके बाद इसको जिधर भी मूव कराना चाहते हो मूव करा सकते हो। इसका एक और फ़ायदा है कि यहाँ पे आप इसको ये कॉर्नर से इस तरह से अल्ट प्रेस करके और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके अपने मुताबिक जैसा शेप एनिमेट करना वैसे कर सकते हो। सो हाँ, यहाँ पे सिंगल विंडो है, सो यहाँ पे ये भी है, ये भी है, ये भी है, सो आपको वर्क करने में काफ़ी प्रॉब्लम होगा। सो जहाँ पे जिस विंडो को आपको बड़ा करना है वहाँ पे माउस ले जाके F3 प्रेस करो तो वो विंडो बड़ा हो जाएगा। अभी सही है काम करने में। ट्रांसफॉर्म टूल लिया मैंने, अभी जहाँ पे जैसे भी कहीं पे ज़रूरत पड़े तो ऐसा कर सकता हूँ। कई बार कुछ होते हैं कि मुझे इधर का पॉइंट्स नहीं छेड़ना है, बस कुछ इधर के पॉइंट्स पे ट्रांसफॉर्म करना है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स सेलेक्ट करके टी प्रेस करोगे एक बार तो ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, दोबारा टी प्रेस करोगे तो ये इतना ही। अब यहाँ पे सिर्फ इतने पॉइंट्स पे आप ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो। ठीक है। तीसरी चीज़, कई बार हमें ज़रूरत होती है कि इस शेप को यहाँ पे ठीक है बट यहाँ से रोटेट करना है, जैसे हाथी रोटेट होता है। ठीक है। तो कई बार करना क्या होगा कि यहाँ पे आप ट्रांसफॉर्म टूल ले लो और इसका शॉर्टकट टी है, इसका शॉर्टकट आर है, तो टी प्रेस करके ट्रांसफॉर्म टूल ले लो और जहाँ से आपको जिस पॉइंट से मूव कर रोटेट कराना है वहाँ पे आप ले जाके माउस को और डब्लू प्रेस करो। डब्लू प्रेस करने से वहाँ पे पॉइंट बन जाएगा, अभी वहाँ के थ्रू हम लोग रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब जैसे पॉइंट्स के साथ भी हम लोग ऐसे ही कर सकते हैं, बस इस इंडिविजुअल पॉइंट्स को सेलेक्ट करके टी पे प्रेस किया एक बार और, सो ये पॉइंट्स आ गए। उसके बाद यहाँ पे मैंने ले जाके डब्लू प्रेस किया, तो अब इस को ऐसे रोटेट करा सकता हूँ। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। हाँ, एक चीज़ और, जब भी आप रोटो कर रहे हो तो कभी भी यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं उसका ध्यान हमेशा रखिए। रोटो करते समय एक तो अगर आपको कुछ दिखता नहीं है, मतलब दिखने में प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे गेन गामा है उसको कम ज़्यादा करके आप एजेस का पता लगा सकते हो। बट गामा और गेन को हल्का सा ही, ज़्यादा नहीं, कुछ थोड़ा सा ही कम या ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा करते हैं तो एजेस अंदर की तरफ या बाहर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट या स्ट्रेच होते हैं। तो इसको हल्का सा बस भर के उसके बाद आप काम कर सकते हो। यहाँ से इसको क्लिक करके रीसेट कर सकते हो जितना पहले था। अभी 2-3 चीज़ें हैं यहाँ पे, जैसे कि कलर स्पेस। तो कई बार आप कंपनीज में काम करते हो या फिर कोई भी फुटेज पे काम करते हो तो उसका डिफरेंट एक कलर स्पेस होता है। कुछ एलेक्सा होते हैं, तो जो भी आप सेलेक्ट करोगे, मतलब जो भी आपको ऊपर से कहा जाएगा वो आपको सेलेक्ट करना। वैसे जनरली आप लीनियर में काम करोगे। अभी लीनियर में शॉर्ट ऐसा है sRGB में, सो ये शॉर्ट का जो कलर स्पेस है वो sRGB है, और जनरली आपको लीनियर में शॉर्ट्स मिलेंगे। तो इसको बेटर तरीके से काम करने के लिए sRGB में रखना ज़रूरी होगा। यहाँ पे व्यू है और अपडेट है, तो जब भी आप रोटो पे काम कर रहे हो तो कई बार क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा स्पैन्स बनाने के बाद आपके जो सिस्टम है वो थोड़े फंसने लगते हैं, मीन्स रुक रुक के चलने लगते हैं। सो करना, जब भी आप रोटो कर रहे हो तो रोटो करते समय हमेशा व्यू को फॉरग्राउंड में रखो और अपडेट को ड्रैग में रखो, ऐसे आपको ये फंसेगा नहीं। ठीक है। अभी कई बार क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग एज तो दिए, बट यहाँ से इस ओवरले में देखने के लिए हम लोग को ये ए प्रेस करना पड़ता है 3 बार, सो वो दिक्कत होता है। तो फिर जैसे अगर फॉरग्राउंड में है हम लोग तो ए प्रेस करने पे कुछ नहीं आता है, लेकिन अगर हम लोग आउटपुट में रहते हैं तो ए प्रेस करने पे ये मोड आ जाता है। तो आपको करना क्या होगा, इसको फॉरग्राउंड में रख कर ही काम करना है। ठीक है। और जब ये ओवरले मोड अगर आपको चाहिए तो शिफ्ट के साथ ए प्रेस करो, शिफ्ट ए, तो आउटपुट में आएगा और ओवरले में भी आ जाएगा ऑटोमेटिकली। फिर शिफ्ट ए प्रेस करोगे
फिर से ही आपको फोरग्राउंड में आके यहाँ पे काम होने लगेगा। अभी मुझे अल्फ़ा देखना है तो शिफ्ट ए प्रेस किया तो आउटपुट में आ गया, फिर ए एक बार और प्रेस किया, सो ये हमारा अल्फ़ा मोड। एक बार और ए प्रेस किया, ये आ गया, फिर शिफ्ट ए प्रेस किया, फिर से फोरग्राउंड। सो ऐसे करके काम कर सकते हो। अभी जब भी आप काम करते हो तो ये तो देख रहे हो कि ठीक है अंदर की तरफ यहाँ पे कुछ है तो ये बाहर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैं टूल का यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे इतना सेलेक्ट किया, टी प्रेस किया, एक बार और टी प्रेस किया, और यहाँ से अल्ट प्रेस करके ऐसे, ठीक है। अभी यहाँ पे देख रहा हूँ, ठीक है, इतना यहाँ पे कुछ ज़रूरत थी, यहाँ से अगर चाहूँ तो ऐसे भी मूव कर सकता हूँ। अभी यहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप जब भी रोटो करो तो ये ऑब्जेक्ट लिस्ट और नोड, ये दो चीज़ ज़रूर खोल कर रखो, क्योंकि आप जब ओवरले देखते हो तो ऐसे तो देख लेते हो, इसको इन्वर्टेड भी देखना ज़रूरी होता है। आप जब इन्वर्ट करते हो तो आपको दिख रहा है यहाँ पे ब्लैक ब्लैक कुछ दिख रहा है, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। मीन्स अगर बैकग्राउंड का पार्ट दिख रहा है तो यहाँ से आपको थोड़ा सा लेफ्ट शिफ्ट ए से अभी यहाँ पे थोड़ा और अंदर जाएगा, तो इस मोड में चेक करना ज़रूरी है तभी आप रोटो कर रहे हो। अभी जैसे मैं अभी एक एक पॉइंट मूव करा रहा हूँ, वैसे एक एक पॉइंट मूव कराना नहीं होता। जब भी आप कर रहे हो तो 2-3 पॉइंट सेलेक्ट करके एक साथ मूव कराओ तो आपको जिटर नहीं दिखेगा। अभी यहाँ पे वाइट स्काई का पोर्शन दिख रहा है, अभी थोड़ा सा और, ठीक है। अभी इसको इन्वर्ट करके फिर से देखते हैं तो ये दिख रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये है थोड़ा ब्लर, जो है वो ब्लर है। सो आप हमेशा अपने इसको मिडिल एज पे रखो, मतलब यहाँ ब्लर है और यहाँ पे हार्ड एज है तो यहाँ पे मिडिल एज पे रखता हूँ। अभी इस मोड में देखते हैं, फिर इस मोड में देखते हैं किधर गया मेरा। ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे नोड होना चाहिए था, हाँ नोड, वो फोरग्राउंड में आप जब आओगे तो आपका नोड आ जाएगा, ठीक है। सो ऐसे आप चेक कर सकते हो। हमेशा याद रखना ये फोरग्राउंड में रहना चाहिए जब भी आप काम कर रहे हो, और अपडेट ड्रैग होना चाहिए, ठीक है।